नमस्ते, आई एम अर्पिता, अ स्पेशल एजुकेटर एंड अ ट्रेनर। आज की वीडियो रहेगी हमारी अर्ली इंटरवेंशन पे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। ठीक है, तो वेदर योर चाइल्ड इज़ अ स्पेशल वन और नॉर्मल वन, आप दोनों के लिए ही ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे में ये चीज़ें ध्यान में रखें जब उसका एक डेवलपिंग प्रोसेस चल रहा है। वैसे तो हमारी जो मदर्स हैं वो खुद से ही ध्यान रखती हैं कि अपने बच्चों के जो साथ वाले बच्चे हैं ना उनसे कंपेयर करने लगती हैं। अरे उसकी हाइट तो बड़ी बढ़ रही है, तुम तो नहीं बढ़ रहे, है ना। तो और जैसे कि उसका मैथ्स तो बड़ा अच्छा है, मेरे बच्चे का क्यों नहीं है ना। तो ये चीज़ें तो ऑटोमेटिकली हम लोग करते भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अवॉइड करते हैं कि यार, या इग्नोर कर देते हैं कि नहीं शायद ऐसा नहीं है ना। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, हमें हर चीज़ को ध्यान में रखना है। कुछ बच्चे मैंने देखा है कि वो और सब चीज़ों में अच्छे होंगे, तो सोशली वो कहीं ना कहीं चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं कि किसको कैसे समझाना है, किसको अपनी बात कैसे कहनी है। कोई कोई इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर पाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा चल रहा है, ठीक है, सब चीज़ अच्छी है, बट नहीं है। हमारे डिफरेंट एरियाज होते हैं डेवलपमेंट के जो हमें आज समझने हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है। अर्ली इंटरवेंशन होता है कि जो हमारे डेवलपमेंट में डिलेज आए हैं बच्चे के, या आने वाले हैं, हमें लग रहा है कि आने वाले हैं या आ चुके हैं, हम उनके लिए कुछ स्टेप्स करते हैं फॉलो कि भाई ये चीज़ें हम करेंगे तो शायद ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी या फिर नहीं होंगी। तो वो जो चीज़ें हम करते हैं किसी चीज़ को रोकने के लिए, कम करने के लिए, या फिर उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, वो सब आते हैं हमारे अर्ली इंटरवेंशन के अंडर। ठीक है, ये एक लॉ भी है हमारा, फेडरल लॉ जिसको हम बोलते हैं, वो मैं किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगी फेडरल लॉ क्या होता है। लेकिन ये उसके अंडर में आता है। इसकी जो एज लिमिट होती है वो ज़्यादातर ज़ीरो, जब आपका बच्चा जन्म हुआ, मतलब कि 0 to 3 years होती है, जब आपका बच्चा बोर्न होने वाला था, मतलब कि बर्थ टू थर्ड। मोस्टली स्टेट्स में ये हो जाता है अर्ली इंटरवेंशन, बट कुछ स्टेट्स जो है वो 5 years तक भी रखते हैं इसको, अर्ली इंटरवेंशन को। अब मैं आपको समझाती हूँ 5 जो एरियाज आते हैं इसके अंडर में। ठीक है, जो मॉडल हमारा है अर्ली इंटरवेंशन का, उसमें 5 एरियाज डिस्कस्ड हुए हैं। जैसे कि सबसे पहला जो एरिया है वो होता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। अब आप कहेंगे कि भाई ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, कैसे कैसे लैंग्वेज यूज करती है ये लड़की, हमें तो समझ नहीं आता है ना। ठीक है भाई, बता रही हूँ, वेट करो। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है हमारा, हमारी जो थिंकिंग है, ठीक है, हमारा ब्रेन है। तो ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, हर तरीके की चीज़ें सोचते हैं, टेंशन भी होती है, करने की भी चीज़ें होती हैं, थॉट प्रोसेस भी हमारा काम करता है। सो ब्रेन में होता है सबसे पहली चीज़ तो ये कि ब्रेन से रिलेटेड है। अब उसमें क्या होता है, हमारा थिंकिंग, जो हमारा थॉट्स हमारे माइंड में आ रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है रीजनिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ को किस तरीके से किया जाएगा, तो ये भी बच्चे के डेवलपमेंट में आता है ना। थर्ड थिंग होती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी प्रॉब्लम हमारे बच्चे के सामने आई, अब वो उसको सॉल्व कैसे कर रहा है, ये हमें ऑब्जर्व करना है कि बच्चे को प्रॉब्लम आई तो कहाँ अटक रहा है वो, और उसको किस तरीके से उसी चीज़ को हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में या डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करके, एक्सप्रेस करके समझाएंगे, ताकि वो उस चीज़ को कवर अप करके आगे बढ़े, है ना। तो ये आता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली थिंकिंग, दूसरी रीजनिंग, एंड द थर्ड वन इज व्हाट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो एरिया हमारा किसके अंडर में आ रहा है, अर्ली इंटरवेंशन के अंडर में आ रहा है। ये जो हमें अपने बच्चे में ऑब्जर्व करना है आज। दूसरी चीज, जो दूसरा एरिया है हमारा, वो है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, फिजिकल से तो आप समझ ही गए होंगे, जो भी हमारा आउटर जो भी हमें दिख रहा है फिजिकल डेवलपमेंट में आता है वो एरिया। अब उसमें हमारी 3 चीजें हैं, हियरिंग, विजन, ठीक है, और एक आता है हमारा मोटर स्किल्स। तो अब मैं आपको हियरिंग और विजन पे, तो मुझे आई डोंट थिंक सो कि मुझे बताना चाहिए, कुछ आपको आइडिया हो गया होगा कि हियरिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा सुन नहीं रहा है, जैसे कि मोस्ट जब बच्चा होता है तो क्लैपिंग करते हैं या उसको किसी किसी तरीके से टेस्ट ऑन करते हैं। आजकल डायग्नोसिस होता है बच्चे का, जब वो होता है, बहुत सारे जगहों पे शायद ना हो, बट मोस्ट ऑफ द जगह पे होता है, कुछ चीज़ें डॉक्टर्स करते हैं यूजुअली। ठीक है, तो हियरिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है बच्चे के। उसके बाद आता है हमारा विजुअली, विजुअली वो अच्छे से देख पा रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो विजुअल हो गया हमारा, विजन हो गया। एंड द थर्ड वन इज हमारा क्या, मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स में आती है हमारी 2,
एक होती है फाइन मोटर और एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं जो भी छोटी छोटी मसल्स हैं हमारी बॉडी की, जैसे फिंगर्स, ठीक है। तो इन फिंगर्स से जो काम करेंगे वो आएगा हमारा फाइन मोटर स्किल्स में। अब यही फिंगर्स नहीं, पैरों वाली फिंगर्स भी आएंगी, और जो भी छोटी छोटी मसल्स हैं हमारी बॉडी में वो हमारी फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं। दूसरी चीज़ होती है ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं जो बड़ी, जो हमारी मसल्स हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में जो बड़ी मसल्स हैं वो हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएंगी। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई ये आती है हमारी फिजिकल डेवलपमेंट में। अब आता है थर्ड डेवलपमेंट हमारा। थर्ड डेवलपमेंट में बात होगी हमारी कम्युनिकेशन डेवलपमेंट की। कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में आती है हमारी चीज़ें कि बच्चे में स्पीच डिले तो नहीं हो रहा, यूज़ हो रहा है स्पीच एंड लैंग्वेज का, और वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। सो अंडरस्टैंडिंग द स्पीच एंड लैंग्वेज एंड द यूज़ ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज, तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है हमारी, आएंगी कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में। उसके बाद आती है हमारी बात फोर्थ, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट पे अगर मैं कहूँ तो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है रेगुलेट कर पा रहा है, मतलब कि लेन देन जो है हमारा इमोशंस का, कि अगर सामने वाला रो रहा है तो हमारे बच्चों को ये ना हो कि वो रो ही, मतलब उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो हंस रहा है या वो कुछ चीज़ें कर रहा है। तो ये सोशली भी चीज़ें थोड़ी होती है ना, कि सोशली इमोशंस को समझना है, ठीक है, कि अगर सामने वाला रो रहा है या वो गुस्सा हो रहा है तो हमें उस चीज़ को हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं हमारी रेगुलेटिंग हमारे इमोशंस को, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ थिंग अडप्टिव डेवलपमेंट, ठीक है। अडप्टिव डेवलपमेंट में आती है हमारी 3 चीज़ें, ईटिंग, खाना। कुछ बच्चे क्रंची चीज़ें खाना पसंद करते हैं और कुछ लिक्विड्स। कुछ बच्चों को सिपिंग में भी प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग ऐसे पानी नहीं पी पाते हैं, मतलब बच्चे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उन चीज़ों को किस तरीके से चेंज करके, या किस तरीके से अडप्टिव हम उसमें कुछ चेंज करके, ठीक है, उनको ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है हमारी ड्रेसिंग। हम कपड़े पहन पा रहे हैं नहीं पहन पा रहे हैं पूरे, खुद से बटनिंग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, शूज़ लेसेस बांध पा रहे हैं नहीं बांध पा रहे हैं, तो वो हमें ध्यान रखना है और वो हमें बच्चे को कराना है। उसके बाद थर्ड थिंग आती है हमारी सेल्फ केयर, नहाना, ब्रशिंग करना। तो ये कुछ चीज़ें जो सेल्फ डिपेंडेंट होनी चाहिए, तो वो चीज़ें आती हैं। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है ये मेरी, ठीक है, तो मैं इस चीज़ को यहीं पे अब स्टॉप करती हूँ। और आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अर्ली इंटरवेंशन का मतलब और उसके जो 5 एरियाज़ हमने आज डिस्कस किए। अगर किसी को किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है, कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया, तो प्लीज़ आप कॉमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको और डीपली आपको समझाने की कोशिश करूँगी। एंड आज हमने एक बात की फेडरल लॉ की, तो नेक्स्ट वीडियो शायद मैं फेडरल लॉ पे ही आपको समझाऊँ, इफ़ यू वांट। अदरवाइज कोई और मुझे लगा टॉपिक की वो इम्पोर्टेंट है तो मैं वो डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।